अगर माँ बहनें बच्चों को दूध पिलाने अगर बैठेंगी, अगर लोरियां सुनाने का मौका आया तो नबी की नात नहीं पढ़ेंगी, दरूद नहीं पढ़ेंगी, बल्कि ये कहेंगी कि चंदा मामा दूर के खोया पकावे दूध के, अरे आप खाए थाली में मुन्ना खाए कटोरी में, जाने कैसी कैसी बकवास। तो सुनो सुनो, जब इतने झूठ बोल बोल करके तुम अपनी बेटों की परवरिश करोगी तो तुम कितनी झूठी निकलोगी तो तेरा बेटा कितना झूठा सुभान निकलेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये रब का शुक्र है, ये मौला का लाख लाख शुक्र है कि हम सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं, बेशक सुभान हम अल्लाह। गौसो मदार के चाहने वाले हैं, बेशक। हम वारिसे देवा के चाहने वाले हैं, क्योंकि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। बेशक हक है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जब मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद करता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। तो लाख लाख शुक्र खुदा का है कि हम सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम वारिसे देवा के चाहने वाले हैं, हम बाबा निजामी के चाहने वाले हैं। बेशक, और हमारे गलों में किसी के गले में कादरी पट्टा पड़ा है तो किसी के चिश्ती पट्टा पड़ा है, तो किसी गले में वारसी पट्टा पड़ा है और किसी के गले में बाबा निजामी का पट्टा पड़ा बेशक हुआ हक है। सुभान अल्लाह। निजामी सिलसिले का पट्टा पड़ा हुआ है। ये रब का शुक्र है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हमारे गले में एक न एक किसी बुजुर्ग का पट्टा पड़ा हुआ है, हम वलियों के चाहने वाले हैं और हमारे गले में वलियों के गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। आज का ये दौर आप देख रहे हैं, इस दौर में जो है जानवर दो तरीके के होते हैं। हाफिज सिराफ साहब, इस दौर में जानवर दो तरीके के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। बेशक सुभान अल्लाह। इस दौर में जानवर दो तरीके, एक पालतू और एक फालतू। बेशक फालतू जानवर को देखा होगा कि जो फालतू जानवर होते हैं उनके गले में न रस्सी होती है, न डोर होता, न कोई पट्टा होता है, बेशक न जंजीर होती है, वो आवारा घूमता रहता है। तेरे खेत में गया उसने मारा, उसके खेत में गया उसने मारा, उसके दरवाजे गया उसने भगाया। लेकिन मजाल है जिसके गले में कादरी पट्टा पड़ा हो, जिसके गले में सूफी लाल मोहम्मद का पट्टा पड़ा हो, जिसके गले में निजामी पट्टा पड़ा हो, जिसके गले में वारसी पट्टा पड़ा हो, मजाल है कोई उसको धुतकार दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तकबीर, बोलो सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल जश्न अल्लाह, गौसुल वरा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो मैंने ये कहा था कि जानवर दो तरीके के हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू जानवर वो होता है जिसके गले में कोई रस्सी नहीं होती, कोई डोर नहीं होता, कोई पट्टा नहीं होता है, कोई जंजीर नहीं होती है। जब वो किसी के दरवाजे वो जानवर पहुंचता है तो इंसान डंडा लेके उसे भगाता है, खेतों में जाता है तो किसान भगाता है, रोड पे जाता है तो दुकानदार भगाता है। लेकिन हे मुसलमानों, वही एक जानवर दूसरा भी है जिसके गले में जंजीर पड़ी हुई है, जिसके गले में डोर पड़ी हुई है, जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई है, जिसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। अगर वो आपका दरवाजे पहुंचता है तो आप कहते हैं ये किसी का है, इसका कोई मालिक है, ये खूंटे से भाग आया है। खेतों में गया, किसान ने कहा इसे मारो नहीं, इसके गले में गुलामी का रस्सी पड़ा हुआ है, ये किसी का इसका कोई मालिक है, इसका कोई चाहने वाला है, इसका कोई पालने वाला है, इसका कोई पालनहार है। इसी तरीके से मुसलमानों, अरे जो जानवर फालतू होता है वो डंडा खाता है, और जो पालतू होता है वो पराठा और अंडा खाता है। खुदा का शुक्र है कि हम गुलामी है, हम नबी के गुलाम है, हम गौसे आज़म के गुलाम है, बाबा निजामी के गुलाम है। हमारे गले में निजामी पट्टा पड़ा हुआ है, हमारे गले में निजामी पट्टा पड़ा हुआ है। जो फालतू है वो डंडा खाते हैं, हम पालतू है अंडा और रोटी खाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, निजामी दूलान, निजामी दूलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे पाक का बचपना देखिए। एक ताजिर आया शहर जिलान से और सरकार गौसे पाक से मुलाकात होती है तो सरकार गौसे आजम से कहा उसने कि आपकी माँ बीमार है, बड़ी सख्त बीमार है,
और कैसे उसका इलाज चल रहा है। वह इतनी बीमार है कि उसकी तबीयत सही नहीं है, लगता है कि वो न बचे कहीं। तो सरकार गौसे पाक ने जब माँ की तबीयत की जब बात सुनी कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, काफ़ी दिन हो चुके थे कि आप घर नहीं गए थे, तो आपने छुट्टी लिया और सीधे गांव पहुँचे। जब गांव पहुँचे तो रात का टाइम था। आपने दरवाजे पे दस्तक दिया। बेशक अंदर से खातून ने कहा कौन? कहा मैं अब्दुल कादिर हूँ। बेशक। कहा सुभान बेटा अल्लाह। क्यों आए हो? कहा माँ मैंने सुना था कि तू बीमार है तो मैं तुझे देखने आया हूँ। तो माँ ने कहा ए बेटा क्या तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई? क्या तू मालिम बन गए हो? कहा माँ मेरी तालीम अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तो माँ ने कहा बेटा तुम वापस चले जाओ, सुनो जाओ तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, बेशक, मैं सुभान दरवाजा अल्लाह, नहीं सुभान खोलूंगी। अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। जिंदा रही तो मुलाकात होगी, बेशक, वरना सुभान महशर के अल्लाह। मैदान में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, ये माशा वो अल्लाह। सरकार गौसे आजम है जिनकी माँ ने पाला तो शरीयत के मुताबिक पाला, बेशक पाला तो शरीयत के मुताबिक पाला और अदब सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया। वो सरकार गौसे आजम है जिसकी माँ रोजाना तिलावत करती थी और 18 पारा की रोज पढ़ा करती थी। आज का माँ बहनें तो ऐसी हैं, 18 पारा तो अलग है, 18 लाइन नहीं पढ़ती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। 18 लाइन नहीं पढ़ती हैं, वो रोजाना 18 पारा पढ़ा करती थी। बेशक। तो जब माँ इतनी दीनदार है तो बेटा क्यों न गौसे आजम होगा? बेशक, सुभान अल्लाह, हैं? सुभान बल्कि अल्लाह। वो माएँ थी जब अपनी बेटों को सुलाया करती थी, जब दूध पिलाया करती थी, जब लोरियां सुनाने का टाइम आता था, जब बच्चों को सुलाना होता था, तो माँ ये कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, बेशक, सुभान खुले अल्लाह। आंख सल्ले अला पढ़ते कहते पढ़ते। और वो माँ ये कहती थी कि सबसे औला वो आला हमारा हमारा नबी, नबी। सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। बेशक, लेकिन सुभान अल्लाह। आज अगर माँ बहनें अपने बच्चों से अगर बच्चों को दूध पिलाने अगर बैठेंगी, अगर लोरियां सुनाने का मौका आया तो नबी की नात नहीं पढ़ेंगी, दरूद नहीं पढ़ेंगी, बेशक। बल्कि ये कहेंगी कि चंदा मामा दूर के खोया पकावे दूध के, सुभान अल्लाह, अरे आप सुभान खाए अल्लाह। थाली में मुन्ना खाए कटोरी में, जाने कैसी कैसी बकवास। तो सुनो सुनो, जब इतने झूठ बोल बोल करके तुम अपनी बेटों की परवरिश करोगी तो तुम जितनी झूठी निकलोगी तो तेरा बेटा कितना झूठा सुभान निकलेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत कसम खूब, खुदा बहुत की, खूब। अगर कामयाबी चाहती हो तो बेटों की बेटियों की शरीयत के मुआफिक नमाज पढ़ो और अपने बेटों को भी नमाज पढ़ना सिखाओ, बेशक, कुरान पढ़ो, सुभान बच्चों को अल्लाह, भी हक कुरान है। पढ़ना सिखाओ। वरना मुसलमानों, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ा तो बेटा कैसे नमाजी बनेगा? सच है। हैं? मरने के बाद आपके लिए फातिहा कौन पढ़ेगा? कसम खुदा की, अगर ये औरतें अगर नमाज पढ़ने लगे और ये टाइट हो जाए तो मियाँ भी नमाज पढ़ने लगेंगे, ठीक है ना? बेशक, बेशक। तो ज़रूरत है कि हम गौसे पाक की महफिल में आए हैं तो ऐसा कुछ लेके जाएं कि ये जलसा कामयाब हो जाए, ठीक है ना? सरकार गौसे आज़म का आज जश्न मना रहे हैं। तो सरकार गौसे आज़म ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि 40 साल ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है।